भारत, चीन और रूस, तीन ताकतें एक मंच पर है और अमेरिका में ट्रंप की बेचैनी बढ़ गई है। तीनों एक ही एशियाई देश हैं, तीनों की ताकत बढ़ रही है और यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा परेशान करती है। इसी बेचैनी का ताजा सबूत है अमेरिका का पेंटागन की 100 पन्नों की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में अमेरिका ने भारत को चीन के प्रति आगाह किया है। अमेरिका का कहना है कि चीन भारत के साथ दोहरी रणनीति अपना रहा है और भारत को इसके प्रति सचेत रहने की जरूरत है। रिपोर्ट में इस विषय पर विस्तृत विश्लेषण तक कर दिया गया। ऐसे में इस विश्लेषण में क्या है, आखिर अंतर्राष्ट्रीय ताकतें भारत के साथ क्यों आना चाहती है, ये सब इस रिपोर्ट में बताएंगे। एक तरफ रूस है जो भारत और चीन के साथ एक ग्लोबल शक्ति बना रहा है, तो दूसरी तरफ 2025 खत्म होते होते अमेरिका भारत पर नया दांव खेल रहा है, या यूं कहें कि चिंता व्यक्त कर भारत के करीब आना चाह रहा है। पेंटागन ने करीब 100 पन्नों की एक रिपोर्ट में भारत के बारे में कई बातें लिखी है। जहां चीन पर भरोसा मत करो, वो दोहरी चाल चल रहा है, इसके भी तथ्य दिए गए। लेकिन असली सवाल ये है कि अमेरिका को ये चिंता अभी क्यों हुई है, जब भारत की बदलती ग्लोबल तस्वीर एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व कर रही है, जहां भारत, चीन और रूस आज दुनिया के नक्शे पर एक नई ताकत बन रहे हैं, जहां आज अंतर्राष्ट्रीय फैसले बिना भारत की सलाह के नहीं हो रहे हैं, तब ट्रंप को ये रिपोर्ट साझा करने की क्यों सूझी? दरअसल अमेरिका ने वो तस्वीर याद कर ली है, जहां 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 के बीच SCO समिट हुआ, यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बैठक, जिसमें भारत, चीन, रूस तीनों एक साथ नजर आए। ये सिर्फ मीटिंग नहीं थी, ये दुनिया के लिए संकेत था। हालांकि इन सब के बीच सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका को भारत, चीन और रूस के वास्तव रणनीति या एकजुट होने से क्या नुकसान होगा, जिसकी वजह से ट्रंप को चिंता सता रही है। तो बता दें कि अगर ऐसा होता है तो अमेरिका की डोमिनेंस यानी वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा प्रभाव और नियंत्रण रखने की स्थिति धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगेगी। लेकिन जब बड़े आबादी वाले देश जैसे भारत, चीन एक साथ हैं, इसके अलावा रूस एक साथ हो जाते हैं, ऐसे समृद्ध देश आपस में व्यापार, भुगतान और सुरक्षा के लिए एक वैकल्पिक ढांचा बन जाता है, जिसकी वजह से ग्लोबल नक्शा बदलेगा और अमेरिका के तरफ से ध्यान शिफ्ट होकर ये तीन देशों पर जाएगा। तो अमेरिका की क्षमता भी सीमित होते चली जाएगी। इसका सीधा मतलब ये है कि भविष्य में अमेरिका को अकेले फैसले लेने के बजाय अन्य शक्तियों के साथ और ज्यादा समझौता और संतुलन बनाकर चलना पड़ेगा। जहां फिलहाल ट्रंप भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संतुलन बनाने की कोशिश करने में जुटे हुए हैं। बता दें कि शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO 10 सदस्य देशों का एक यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संगठन है और यही भारत के साथ चीन और रूस की जुगलबंदी स्पष्ट और साफ नजर आई थी। ऐसे में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि अमेरिका की रिपोर्ट आखिर कहती क्या है। यहाँ अमेरिकन रिपोर्ट में कहा गया कि चीन LAC पर शांति का दिखावा करता है, लेकिन अलग अलग तरीकों से भारत की संप्रभुता को चुनौती देता है। पेंटागन रिपोर्ट में अरुणाचल प्रदेश का जिक्र किया गया है और कहा गया है कि चीन अरुणाचल प्रदेश को ताइवान और दक्षिण चीन सागर जैसी नजर से देखता है, यानी सीधी चुनौती। रिपोर्ट में कहा गया कि चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर है। साल 2020 के बाद 36 J-10C फाइटर जेट, JF-17 विमान मिलकर बना रहे हैं। मतलब साफ है कि भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान मिलकर एक बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं और अमेरिका इस बात की चिंता जता रहा है कि भारत को सावधान रहना होगा। लेकिन अमेरिका को ये जान लेना चाहिए कि ये भारत है, ये नया भारत है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर कूटनीति, हर रणनीति को बारीकी से समझते हैं और उसी आधार पर बड़े निर्णय भी लेते हैं, जिसका नतीजा खुद अमेरिका का टैरिफ वार है, जिसने आज भी भारत का बाल भी बांका नहीं किया है। ऐसे में सवाल है कि ये रिपोर्ट साझा कर अमेरिका चाहता क्या है। दरअसल अमेरिका चाहता है कि भारत उसके साथ खड़ा हो जाए, रूस से दूरी बना ले और चीन, रूस, भारत की दूरी बनने से पहले रोक लगा दी जाए।
जाहिर है अभी हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने भारत दौरे पर थे, जिससे अमेरिका की टेंशन बढ़ गई। अमेरिका को फिलहाल ये डर जरूर सता रहा है कि भारत और चीन करीब आ रहे हैं, लेकिन अमेरिका इससे भी डर गया है कि भारत रूस से ज्यादा करीब जा चुका है और रूस अब भारत और चीन दोनों को एक साथ लाने की कोशिश कर रहा है। जाहिर है यूक्रेन युद्ध के बाद रूस जान चुका है कि अगर वो अकेला पड़ा तो पश्चिम उसे दबा देगा, इसलिए रूस भी चाहता है कि भारत, चीन और रूस तीनों मिलकर एक ऐसी ताकत बने जो अमेरिका और पश्चिमी देशों को टक्कर दे सके। रूस को पता है कि भारत अकेला भी मजबूत है और अगर भारत साथ आया तो गेम बदल जाएगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने रिश्ते और ज्यादा मजबूत करने में लगे हैं। दोनों देशों के बीच रक्षा सौदे, ऊर्जा, कूटनीतिक समर्थन एक बड़ा हथियार है। भारत जानता है कि पुराना दोस्त मुश्किल वक्त में काम आता है और यही बात अमेरिका को खटक रही है। अब सवाल उठता है कि चीन और भारत कैसे करीब आ रहे हैं, तो इसके सूत्रधार हैं खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। और आज परिणाम यह है कि भारत और चीन सीमा विवाद पर आगे बढ़कर बातचीत करते हैं और ये दोस्ती नहीं है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने साफ कर दिया कि ये ना किसी के दबाव, ना इशारे और ना ही किसी कूटनीतिक चाल में फंसने वाला है। पेंटागन की रिपोर्ट एक बात साफ दिखाती है कि अमेरिका भारत को समझा नहीं रहा है, बल्कि वो भारत को खोने से डरता है, क्योंकि अगर भारत, रूस और चीन एक साथ खड़े हो गए तो दुनिया की ताकतों का संतुलन हमेशा के लिए बदल जाएगा। आज भारत किसी की चेतावनी नहीं सुन रहा, आज दुनिया भारत की चालें समझने की कोशिश भी करता है और उस पर एक्शन भी लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, HCN न्यूज़, दिल्ली।